अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी जब आप मेरे मेथड से बनाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देखें कि मैं किस तरीके से इसे बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। ये हमने 1 कप मैदा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने छान के रखा था। हमने यहाँ 2 कप मैदे का इस्तेमाल करना है। 2 कप हमने मैदा लिया है। ग्राम में देखें तो ये 300 ग्राम मैदा बना है। आधा कप हम इसमें सूजी डालेंगे। ग्राम में देखें तो 80 ग्राम सूजी है, और सूजी हमेशा आप लोग बारीक सूजी लें। पहला पॉइंट तो यही है कि सूजी हमेशा बारीक लेनी चाहिए। पिसा हुआ खोपरा हम डाल रहे हैं 1/3 कप। ग्राम में देखें तो ये 50 ग्राम है। और खोपरे का भी मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप खोपरा लें तो दुकानदार से कहें कि बगैर ऑयल वाला हमें खोपरा चाहिए। जब आप लोग इसमें खोपरा ऑयल वाला डाल देते हैं तब भी ये टिक्कियां बिखरती हैं। ये मैं उन बच्चियों के लिए, बहनों के लिए बता रही हूँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तिल हम 3 टेबलस्पून डाल रहे हैं। ग्राम में देखें तो ये 50 ग्राम है। 3-4 छोटी इलायचियां लेके 1 टेबलस्पून चीनी ली। इसी में से मैंने चीनी ली थी, और ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी और इलायचियां। इलायची के आप लोगों को छिलके अगर बुरे लगे तो आप लोग ये छिलके निकाल सकते हैं। चीनी हमने 1 कप ली है। ग्राम में देखें तो ये 200 ग्राम चीनी। इसी में से देखें 1 चम्मच मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। इसे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन सब चीजों को हम मिक्स करेंगे। सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम घी डालेंगे। घी कितना डालना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक और चीज इसमें हम डालेंगे इसमें केवड़ा और इलायची इसलिए डालते हैं कि इन टिक्कियों में बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आती है और बहुत ही मजे का लगती है। इसमें हमने केवड़ा डाल दिया। चंद कतरे एसेंस है तो इसमें हमने थोड़ा सा डाला है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आप लोग 1 टीस्पून के करीब डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया। अब ये बर्तन है मेरा छोटा, तो मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करूंगी ताकि आटा हमारा इजीली गूंद सके। इसके लिए हमें दूध भी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो मेरी आप लोग पूरी देखें। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगी। ये देखें, ये मैं एक बर्तन में, बड़े बर्तन में इसको करूंगी ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरीके से गूंदे, हर चीज मिक्स हो जाए। इसमें हमने घी डालना है। 1 2 3 और ये 4 टेबलस्पून हमने डाला है। इसको अच्छी तरीके से हमने हाथों से इस तरीके से मिक्स करना है। ये वाला पॉइंट भी बहुत अहम है। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम आटे को गूंदना है, मिक्स करना है इस तरीके से, ताकि तमाम आटे के अंदर घी जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरीके से दोनों हाथों से। ये स्टेप लाजमी है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये रेसिपी दी है, मगर मेरी जो बहनें, बेटियां हैं, उन्होंने कहा आप हमें इस तरीके से एक अलग रेसिपी बना कर दें। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये रजब का महीना है। इस महीने फूलों की नियाज होती है, नजर दिलवाते हैं लोग और अपने घरों में ये। और अब हमने इसका ये मूंछ देखना है। जो हमने घी डाला, ये देखें मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब है ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको देखना होता है। ठीक है, अब हम इसे आटा गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा हमने दूध के साथ गूंदना है। अगर आप लोग दूध से ना गूंदे, पानी से गूंदना चाहें तो उससे भी गूंद सकते हैं, मगर इसमें हम नीम गर्म दूध लेते हैं। ज्यादा गर्म ना हो, हल्का सा वार्म हो बस। और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा दूध नहीं इस्तेमाल होगा। देखिएगा आप, इसका आटा भी हमने ज्यादा नरम नहीं करना, ना ज्यादा सख्त। अभी आप देखेंगे किस तरीके से मैं आटा गूंद रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरीके से मैं आटे को असम्बल कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ इस तरीके से। और दूध भी देखें हमारा कितना बच गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दूध आधा कप लगा है इसमें। और ये देखें आटे को बस हमने इस तरीके से असम्बल करना है, इकट्ठा करना है इसको। और इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से इसे गूंदूंगी। इसीलिए मैंने ये खुले बर्तन में दिया है। बर्तन अगर हमारा छोटा होता है और आटा अच्छी तरीके से नहीं गूंद पाता, तब भी हमारे जो डो होती है वो अच्छी तरीके से गूंदती नहीं है, फिर टिक्कियां हमारी फटती हैं।
ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब मैं इसी तरीके से इसे मसलती रहूँगी, इस तरीके से इसके चिकने होने तक। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट तक मैं इसी तरीके से इसे मसलती रहूँगी। कोई मैं घी या तेल किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। और ये देखें कितना अच्छा, और ये देखें आटा देखें, ये देखें ना ये ज़्यादा नरम है ना ये ज़्यादा सख्त है, बिल्कुल परफेक्ट है। और मैंने आपको एक एक चीज़ नाप से और मैंने ग्राम में हर चीज़ आपको बताई है। अब इसको हम इस तरीके से 3-4 मिनट तक करेंगे, चिकना करेंगे, और फिर हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट ढक के रखेंगे। इस तरह से भी मुक्की मार सकते हैं हम, जैसे आटा गूंथते हैं। ये देखिए ना कहीं से चिपक रहा है और ना कहीं से सॉफ्ट हो रहा है। बस ये कुछ बातें होती हैं जो आप लोग ध्यान रखें। ये देखें बहुत ही अच्छा परफेक्ट आटा है। ये देखें हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। हल्का सा मैं घी का हाथ लगा दूं ताकि ऊपर से पापड़ी सी ना आ जाए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें घी ऑलरेडी है। इसे मैं ढक दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 15 मिनट हो गए हमारे आटे को, हमने रेस्ट दिया था। अब हम इसको 1-2 दफ़ा हम इस तरीके से इसको स्मूथ करेंगे। ये करना लाजमी होता है, आटे को इस तरीके से स्मूथ करेंगे सारे आटे को हम। बस 1 से 2 मिनट तक हमने करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये देखें बहुत ही अच्छा हमारा ये आटा, ये देखें आटा देखें ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम। अब हम इसके 2 पेड़े बनाएंगे, और ये देखें अंदर से भी कितना अच्छा है। इसको हम इसी तरीके से एक बोल बना लेंगे, और ये देखें हाथों में ना ये चिपक रहा है और ना ज़्यादा इसका जो हमने घी वगैरह डाला था। अच्छा, एक और मैंने आप लोगों को बात शेयर करनी है कि आप लोग इसके अंदर घी डालें, और आपने फ्राई करना है तो घी में भी कर सकते हैं और ऑयल में भी कर सकते हैं। मैं ऑयल में फ्राई करूंगी, और जो मून हम डालते हैं वो घी का डालते हैं, उसी से ये क्रिस्पी होती हैं। आप घी से फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर आजकल ज़रा ठंड है तो ये ज़रा जम जाती हैं। ये भी एक छोटी सी बात थी जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अब इस आटे को मैं इस तरीके से ढक दूंगी ताकि इस पर सिकड़ी ना आए। देखें हाथों से मैं इस तरीके से बढ़ा रही हूँ। आटा सख्त भी नहीं है, नरम भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से हाथों से भी हम बढ़ा सकते हैं, और बेलन के साथ हम इसे बेलेंगे। थोड़ा सा हम एहतियातन घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें उससे बेलेंगे इस तरीके से। और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे ना ज़्यादा नरम करेंगे। बस एक बात का ख्याल रखना है कि एक जैसी हो, ये ना कहीं से मोटी ना कहीं से पतली। बस इन चंद बातों का आप ख्याल रखेंगे तो देखिएगा आपकी भी टिक्कियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। और मैं आपको इसकी थिकनेस बताती हूँ कि कितनी रखनी है। ये देखें ये इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। यहाँ देखें मैंने पिस्ता, बादाम और दूध लिया है। वीडियो पूरी देखें मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं। थिकनेस आप लोगों ने देख ली किस तरह रखनी है। आप लोग कोई भी कुकी कटर्स ले सकते हैं, कोई भी घर में आपके घर कोई गिलास है, कोई कटोरी है जिसका ये किनारा जो है वो बारीक होना चाहिए, यानी कि शार्प होना चाहिए, जिससे कि हम जब काटें तो ये कट जाए। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी बनानी है। आज मैं ये दोनों साइज़ के सोच रही हूँ बना लूँ, मगर मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, तो ये बनाते हैं हम। तो देखें अब मैं इसे काटूंगी और किस तरीके से मैंने ये चीज़ें बनानी है। आप लोग पूरी रेसिपी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जितना आटा हमने लिया था उसमें हमारी ये हो गई। अब हम जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसे निकाल लेंगे और इसको दोबारा से हम इकट्ठा करके और बेलेंगे। पहले मैं इन्हें दिखाती हूँ आपको कि इसको क्या करना है हमने। बहुत ही ज़बरदस्त ये आपकी मीठी टिक्कियाँ बनेंगी और बहुत ही डिफरेंट। पहले हम
दूध लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम सारी टिक्कियों पे हल्का हल्का सा दूध लगाएंगे। फिर जो ये हमने बादाम और पिस्ते काट कर रखे हैं वो इस पे लगाएंगे। देखिएगा आप जब अपने मेहमानों को खिलाएंगी, आप इस पे नज़र दिलवाएंगी, लोग खाएंगे तो यकीन जाने वो भी खुश होंगे और आपका भी दिल बहुत खुश होएगा कि हमने कितनी ज़बरदस्त आपको लोगों की टिक्कियाँ ये बनी हैं और सब तारीफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी पे आप पिस्ता लगाएं या आप मिला जुला के भी लगा सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से आप लोगों को ये बताऊंगी। इस तरीके से हमने इसे सेट करना है। ये देखें, इस पे बादाम लगा लेते हैं और आप लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मगर मैं एक आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग इस तरह से लगाएं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। इस तरह से भी लगा सकते हैं और नहीं तो हम क्या करें, दोनों को हमने मिक्स करना है, बादाम पिस्ता, और इस तरीके से सारों के ऊपर हम ऐसे डालेंगे, ऐसे, और हाथों की मदद से अच्छी तरीके से सेट करेंगे ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये तेल में ना आ जाए। बस ये आपने ख्याल रखना है। अब मैंने इस बर्तन में ना हल्का सा घी लगा लिया और हमने ये जो टिक्कियाँ तैयार करी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो टिक्कियाँ तैयार करी हैं वो इस पे रखेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। आटा वगैरह इसलिए नहीं लगाते कि फिर आटा जो है वो जल जाता है बर्तन में, इसलिए ये। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी जो टिक्कियाँ हैं वो तलने के लिए तैयार हैं। ये देखें ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त बिल्कुल ठीक है। ये मैंने छोटी सी टिक्कियाँ डाली और आप देख रहे हैं इसमें हल्के से बबल आ रहे हैं। हमने हाई फ्लेम करके नहीं डालना, ऑयल हमारा बस इतना गर्म हो कि ये टिक्कियाँ आहिस्ता आहिस्ता पकते हुए ऊपर आए। देखें, ये मैं इस तरीके से भी आपको दिखाती हूँ कि तेल में देखें अभी इतने बबल्स नहीं आ रहे, मगर ये जो मैंने आटा डाला है थोड़ा सा, ये देखें हल्के हल्के बबल्स हैं। बस इतना ही गर्म हमारा ऑयल होना चाहिए। ज़्यादा गर्म तेल होने से भी टिक्कियाँ टूटती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग नोट करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बबल्स देख रहे हैं आप लोग। बस इतना लो टू मीडियम आंच होनी चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा तेल हो और ना ही ज़्यादा गर्म। अब ये हल्के हल्के पकेंगी, अंदर तक ये पकेंगी और फिर ये ऊपर खुद ब खुद आएंगी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये टिक्कियाँ ऊपर आ रही हैं। ये देख रहे हैं आप लोग। बस इसी तरीके से ये टिक्कियाँ आएंगी और इनको टच नहीं करना है। हल्का सा बर्तन आप इस तरीके से घुमा सकते हैं, कोई भी आपका बर्तन में हैंडल लगा हो उस तरीके से। बस ये देखें ये एक टिक्कियाँ आई, अब ये देखें ये ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सारी आ रही है। इस तरीके से आप लोग पकाएंगे तो यकीन जाने आप लोगों की टिक्कियाँ भी बहुत मज़े की और बहुत खस्ता बनेंगी। बस लो फ्लेम पर आपने, लो टू मीडियम आपने आंच रखनी है। अब ये देखें सारी टिक्कियाँ हमारी ऊपर आ गई हैं। जब कोने से आप लोगों को नज़र आएगा साइडों से कि किनारे हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं तो फिर हम इनको पलटेंगे। अभी हमने बिल्कुल भी इन्हें टच नहीं करना। कलर आ गया, अब मैं इसको पलट रही हूँ। सारी टिक्कियाँ हमने पलट दी और ये देखें हल्का गोल्डन सा कलर आ गया है। इसी तरीके से पीछे भी कलर आ जाए तो फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया। अब हम इन टिक्कियों को निकाल देंगे और ये देखें ये देखें हमारी टिक्कियाँ ये तैयार हो गई। ये देखें ये टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। इसे हम एक साइड पे रखते हैं और ये जो आटा हमने रखा हुआ है इनको मैं अच्छी तरीके से बेल कर और टिक्कियाँ इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है बेलूंगी और मैं फ्राई कर लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दूसरा बैच भी हमने ये डाला हुआ है और ये किस तरीके से ऊपर फूल कर आ गई हैं। अब ये
नीचे से गोल्डन हो जाए तो फिर मैं इन्हें भी पलटूंगी। ये देखें, ये वाला भी हमारा जो पैच है वो भी हमारा ये तैयार हो गया। ये देखें, और ये मैंने चम्मच बदल लिया। बाज़ दफ़ा चम्मच भी जो होता है वो हमारी टिक्कियाँ तोड़ने लगता है। ये देखें, मैं सारे पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखें, अब मैंने ये वाला चम्मच ले लिया है ताकि हमारी टिक्कियाँ टूटे नहीं। ये देखें, आटे को इस तरीके से स्मूथ करना है। ये भी ख़ास पॉइंट होता है जब हम टिक्कियाँ बनाते हैं। जब हमने आटा निकाला और पेड़े के अंदर हम जब डालते हैं और हमें पेड़ा लेकर इस तरीके से स्मूथ करते हैं ताकि जब हम टिक्कियाँ बेलें तो वो क्रैक ना हो कहीं से। इन सारी चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो कैसे नहीं अच्छी बनेंगी आपकी टिक्कियाँ। ये देखें, जब हमने इसमें बादाम डाल दिया तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके से हल्के हल्के बेलन के साथ भी हम इसे सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप एक एक पे हाथ ना कर सकें तो ये हल्के से हाथों से, ये देखें कितने अच्छे सेट हो गए। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर तक सेट हो गए। देखें व्यूअर्स, पहले हमने जो टिक्कियाँ बनाई थी कोई नहीं टूटी थी, मगर अब ये टिक्कियाँ टूट गई हैं। वो इसलिए ये मैंने आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैंने ऐसा काम करा है, वरना मैं नहीं करती। बर्तन है छोटा और हम लोग क्या करते हैं कि सारी टिक्कियाँ कहते हैं जल्दी जल्दी तल दें। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। ये इसलिए भी होता है हमारी टिक्कियाँ टूटती हैं कि बर्तन छोटा होता है और हम लोग बहुत सारी टिक्कियाँ तलने का काम करते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो ये टिक्कियाँ टूटेंगी। ये भी पॉइंट होता है टिक्कियाँ टूटने का। तो इस तरह आप लोग नहीं करिएगा। ये सिर्फ मैंने अपनी वो बच्चियाँ, वो बहनें जो कहती हैं हमारी टूटी टिक्कियाँ बिखरती हैं, वो इस वजह से ये बिखरती हैं। देखें, ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें, लास्ट बैच भी हमने डाल दिया और ये देखें कितनी खुली खुली है। इस तरीके से होना चाहिए ताकि इनको स्पेस मिले पकने के लिए। अगर हम जब इकट्ठी डाल देते हैं तो इससे पकने का स्पेस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से टिक्कियाँ ये जो होती है हमारी बिखर जाती हैं। ये देखें, माशाल्लाह हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं, मीठी टिक्कियाँ। और मैंने जो जो पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को हर चीज़ जो है वो क्लियर करी है कि आपने सूजी बारीक लेनी है और किस तरीके से क्वांटिटी मैंने आप लोगों को ग्राम में भी बताई है, कप में भी बताई है। तो वो मेरी बहनें बेटियां जो मुझे टिक्कियों के बारे में कह रही थी कि खाली हमें टिक्कियां बनाना बताएं, तो देखें ये मैंने आप लोगों की ये रेसिपी लेकर आई हूँ। और आप लोग इसी मेथड से ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। और मेरी रेसिपी एक है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है, तो वो भी आप रेसिपी देख सकते हैं। और ये देखें, परफेक्ट बनी है। एक एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाई है कि किस तरीके से आपने आटा गूंदना है और कितनी देर रखना है और कैसे हमने खुले तेल में और थोड़ी थोड़ी टिक्कियाँ डाल के तलना है, जिन चीज़ों से हमारी ये टिक्कियाँ बिखरती हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी के साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे कि आप लोगों की टिक्कियाँ कैसी बनी। जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैंने एक एक पॉइंट अपनी बच्चियों को कि उनकी टिक्कियाँ ख़राब ना हों, क्योंकि ये रजब का महीना है। रजब के महीने में हमारे घर में नज़र नियाज होती है और पूरे साल में एक ही दफ़ा ये हम लोग टिक्कियाँ बनाते हैं। वैसे तो हम किसी वक्त भी बना सकते हैं, मगर ये ख़ास हमारे एहतमाम होता है नज़र नियाज का, जिसमें हम ये टिक्कियाँ बनाते हैं और अपने एहतमाम में ये टिक्कियाँ इस मेहमानों को खिलाते हैं, इस पर नज़र दिलवाते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और क्रिस्पी देखें ये कितनी है टिक्कियाँ हमारी, और मैं ये देखें तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से देखें कितनी हमारी खस्ता और बाहर से क्रिस्पी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें अंदर से बिल्कुल पकी हुई है। बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे आप पकाएंगे तो आप लोगों की भी टिक्कियाँ इतनी ही ज़बरदस्त बनेंगी।